हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, तो आज मैं देखता हूँ भारत संविधान के स्रोत है, पॉलिटी का एक चैप्टर है भारतीय संविधान का स्रोत। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमेशा मतलब ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, जैसे एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, सांसदीय प्रणाली। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कवर करते हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। चलिए इसको बात कवर करते हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया है, ब्रिटेन में कौन सी प्रणाली है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र है इसमें। तो इसके में ये लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था लिया गया है, विधायिक प्रक्रिया लिया गया है, प्रक्रिया लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था लिया गया है। तो इसका जो ट्रिक है ए सदी मतलब ए से हो जाएगा एकल, ए से इसकी जो पहले इसे इसकी जो ट्रिक है ए से दी, ठीक, ए से दी है, ए से दी। तो ए से आपका हो जाएगा एकल एकल नागरिकता। कौन सा एकल नागरिकता, ए हो जाएगा। और स से हो जाएगा संसदीय प्रणाली, दी से हो जाएगा दृश्यात्मक व्यवस्था। ये जो है ये तीनों आपको याद कर लेना है, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद आ जाता है, बचता है विधायिक प्रक्रिया, विधि का शासन और मंत्रिमंडल, ठीक है। तो इसको आप वैसे ही रखते हैं, विधि विधि आ गया, विधायी विधि, विधायी 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 विधि, ऐसे याद कर लेके आप लोग याद रहे, विधायी विधि। एक अपने आप से याद करें मंत्रिमंडल। ये जो 3 4 5 6 है, ये सब क्या ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अगर ब्रिटेन से पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, दृश्यात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, विधायिक प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, विधि का शासन कहाँ लिया गया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं। लिखा है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए से बताना है, ठीक है। यूएसए का, तो यूएसए में एक सम्मेलन हुआ था 1789 ईस्वी में, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर इस पर जगह प्रस्तावना का विचार लिया गया है यूएसए से, और मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद न्यायपालिका की संसद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन बताया गया, राष्ट्रपति व महाभियोग, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, और उपराष्ट्रपति का लिखित संविधान, ये सब बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसको मतलब याद आप लोग कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार एकदम इम्पोर्टेंट है, तो जानते ही रहिएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा पावरफुल, ठीक है, शक्तिशाली सबसे ज़्यादा। तो शक्तिशाली सबसे ज़्यादा किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। अधिकार जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है अभी राइट्स, राइट्स मतलब होता है अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी कहाँ लिया गया, संयुक्त प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो महाभियोग लिया जाता है, वो भी कहाँ से, यूएसए से। और उसके जुडिशियस, ठीक है, जुडिशियस मतलब भी ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें लिखित संविधान भी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति महाभियोग और न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, ये सब कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड आ गया आपका। तो आयरलैंड में आपको सिर्फ ये याद करना, END, ई से मतलब हो जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन मतलब हिंदी होता है, इलेक्शन का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, निर्वाचन, ठीक है। द इलेक्शन किया गया है, तो किसका इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन किया गया। मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी कहाँ से, आयरलैंड से ली गई। फिर है क्या होता है, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब होता है जो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का नॉमिनेशन याद कर लीजिए। इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो कहाँ से लिया, आयरलैंड से, ठीक है। END, ई से हो जाएगा इलेक्शन किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, N से नॉमिनेशन, राज्यसभा का नॉमिनेशन, और उसके बाद DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो भी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक से क्या लिया गया है, ठीक है। तो कर्नाटक से आपका लिया गया है मजबूत केंद्र
सरकार वाली संघीय व्यवस्था है। कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। केंद्र राज्य, तो इसमें लगा सेंटर, सी से कनाडा, सी से सेंटर, मतलब मजबूत केंद्र इसमें भी है, केंद्र इसमें भी है, तो ये दोनों आप लर्न कर लीजिएगा। आज कनाडा अवशिष्ट शक्तियाँ तो सबको पता ही रहता है, आप भी लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आप याद करिए TRAL, ट्रायल, ठीक है। इसमें हो जाएगा ट्रेड हो जाएगा, मतलब व्यापार जो होता है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज भी कहाँ से लिया गया है, लैंग्वेज मतलब प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची भी, संयुक्त बैठक भी, ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चारों जो है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, उसके संयुक्त बैठक संसद ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तब यहीं पे मेरा क्वेश्चन का समाप्त होता है, और अभी तीन चार पार्ट और बचा है, 3-4 देशों का कहाँ से लिया गया है उसको भी हम बता देंगे। एक फ्रांस का बचा है, एक दक्षिण अफ्रीका का, एक जर्मनी का, एक रूस का, एक जापान का, स्वीडन का, इसको भी हम कुछ ही समय में वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।